हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे यानी हलवाई जैसे शक्करपारे की रेसिपी। बहुत ही कम खर्चे पर हम ढेर सारे शक्करपारे बना सकते हैं। और अगर आपको परफेक्ट एकदम मार्केट जैसे शक्करपारे की रेसिपी जाननी है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो टिप्स इस पे दी है आप उसे अगर फॉलो करेंगे तो आपके शक्करपारे हमेशा परफेक्ट बनेंगे। होली का त्योहार आने वाला है तो क्यों न इस बार हम घर पर ही शक्करपारे की रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें। शक्करपारे की रेसिपी आपको पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। चलिए अब चलते हैं शक्करपारे का आटा लगाने के लिए। तो मैंने एक परात पर 200 ग्राम जितना मैदा लिया है और इस पर मैं डालूंगी 2 पिंच जितना नमक। हलवाई भी नमक का यूज करते हैं। और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अपने हाथों की मदद से अच्छे से मैदे में मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैदे को हम साइड में करके बीच में एक थोड़ा सा गैप बना लेंगे और इस पर हम मिलाएंगे अब देसी घी। जी हाँ, आज हम जो शक्करपारे के लिए आटा लगाने वाले हैं ना, वो देसी घी से लगाने वाले हैं। इससे एकदम खस्ता हलवाई स्टाइल के एकदम बढ़िया शक्करपारे बनने वाले हैं हमारे। और जो घी का यूज किया है वो पिघला हुआ होना चाहिए, जमा हुआ घी का यूज नहीं करना है। और अभी मैंने जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, 4 टेबलस्पून जितना मैंने घी लिया है। अब हम सारे घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेते हैं हमारा मोयन परफेक्ट बना है कि नहीं। जी नहीं दोस्तों, हमारा मोयन अभी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं बना है। पहले मैंने 200 ग्राम जितने मैदे पर 4 चम्मच का यूज किया था देसी घी का। अब मैं 2 टेबलस्पून इस पर देसी घी और मिलाऊंगी और फिर से हम घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे हमारा मोयन परफेक्ट बना है कि नहीं। इसके लिए हम फिर से मैदे को हाथ पर इकट्ठा करेंगे और ये होल्ड हो रहा है यानी मुट्ठी बन रही है। हमने जो मोयन का यूज किया है वो बिल्कुल ही परफेक्ट किया है। 6 टेबलस्पून मैंने पिघले हुए घी का यूज किया है और मोयन बहुत परफेक्ट बना है। अगर हम ज्यादा घी का यूज करेंगे तो पारे हाथ में आते ही टूटने लगेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे और फ्राई भी अच्छे से नहीं होंगे। और अगर हम घी का कम यूज करेंगे तो पारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो घी का मेजरमेंट अच्छे से रखना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी मैदे में और इसका टाइट डो रेडी करेंगे। हमें पानी बिल्कुल भी एक साथ ज्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही यूज करना है। डो को रेडी करने में मुझे तकरीबन 8 से 10 चम्मच पानी का यूज हुआ है। आप अंदाज से पानी डालिएगा, यानी डो को टाइट ही रखना है, उसके हिसाब से ही पानी लीजिएगा। और डो परफेक्टली मैंने रेडी कर लिया है, एकदम टाइट डो रेडी होना चाहिए। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, हमें बिल्कुल भी सॉफ्ट डो रेडी नहीं करना है, इस तरह का दरदरा डो होना चाहिए। बस हमारा आटा तैयार हो गया है लगकर। अब आटे को वापस से हम परात पर रखेंगे और इस पर एकदम हल्का गीला एक किचन टॉवल लेंगे और इसे ढककर हम रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आटे को रखे 20 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। एकदम बढ़िया आटा हमारा बनके तैयार हो गया है। जो हमने बेकिंग पाउडर डाला था ना, उससे आटा बहुत ही बढ़िया लग गया है। अब हम इससे जैसे रोटी की लोई लेते हैं ना, पेड़ा गोल गोल करते हाथों पर, सेम उसी तरह हम इस बड़े पेड़े को हाथों पर लेकर गोल गोल कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रखकर हम चलते हैं दूसरी तरफ गैस के और इस पर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई पर हम डालेंगे नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, जिसपे हमें पारों को फ्राई करना है। और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। और अब हम रोलिंग बोर्ड के ऊपर पेड़े को रखेंगे और इसे फटाफट से बेलना स्टार्ट करेंगे। अगर आप रोलिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप किचन के सरफेस पर भी इसे बढ़िया तरीके से बेल सकते हैं। एक तरफ से बेल चुका है, इसे उठाकर हम दूसरी तरफ से पलट कर फिर से बेलेंगे। और जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बस हमें एक मोटी रोटी की तरह इसे बेलना है। बस ध्यान रखिएगा, हमें इसे बराबर इक्वल बेलना है। और साइड में जो अनफिनिशिंग पार्ट देख रहे हैं, इसे हम कट कर देंगे। आप बस बेलते जाइए और एक मोटी रोटी की तरह इसे बेल लीजिए। रोलिंग बोर्ड पर हमने कोई भी मैदे से डस्ट नहीं किया है, क्योंकि हमने जो इस पर घी डाला है ना मोयन, उससे ये परफेक्टली बेल जाता है। और मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, रोटी इतनी मोटी होनी चाहिए, यही परफेक्ट है पारे बनाने के लिए। अब बारी आती है मोटी रोटी को कट करने की। तो साइड का ये जो अनफिनिशिंग पार्ट है ना, इसे हम कट कर लेते हैं एक चाकू की मदद से। और सारे कॉर्नर्स को हम इसी तरह से कट कर देंगे। और जो ये कॉर्नर्स आप देख रहे हैं ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम इकट्ठा करके फिर से दोबारा से बाद में बेलेंगे।
पहले हम अब जो हमने स्क्वायर कट किया है ना, इसे हम चाकू की मदद से लंबा लंबा काट लेंगे। अगर आपको थोड़े बड़े पारे खाना पसंद है, यानी कि मोटे पारे खाना पसंद है, तो आप कटिंग करते वक्त उसे मोटा मोटा काट सकते हैं। मैं इसे पतला पतला कट कर रही हूँ और एक तरफ से कट करने के बाद मैं इसे दूसरी साइड से एक स्क्वायर शेप में कट करूंगी। आप शक्करपारे के साथ अगर गुड़ पारे भी बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। और सारे शक्करपारों को मैंने स्क्वायर शेप पर अच्छे से कट कर लिया और ये बहुत आराम से निकल जाते हैं। और मैंने एक प्लेट पर इसे ट्रांसफर भी कर लिया है और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर आपको लग रहा है चिपक रहे हैं तो तेल में जाते ही ये अलग अलग हो जाते हैं। साइड से जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट बच गया था उसे भी मैंने रोटी यानी कि मोटी रोटी की तरह बेल लिया है और उसे भी मैं इस तरह से लंबा लंबा काट दूंगी और फिर बीच से इसे कट करके स्क्वायर शेप दे दूंगी। और अब चलते हैं पारों को फ्राई करने के लिए। तो तेल को मैंने पहले से ही मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था और सारे पारों को हम तेल पर डाल देंगे और इसे अब हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छुएंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल ही लो कर देंगे। और देखिए तैर के ऊपर आने स्टार्ट हो गए हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल ही लो रखा है और सारे पारे ऊपर तैर कर आ चुके हैं। और एक करछी की मदद से हम पारों को साइड से थोड़ा सा हिला देंगे और थोड़ी देर बाद जैसे ही हमें लगे कि इसका हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है तो हम फ्लेम को थोड़ा सा फिर से एक बार मीडियम कर देंगे और फिर से करछी की मदद से इसे थोड़ा चला देंगे। और देखिए क्या परफेक्टली फूल गए हैं और बढ़िया पारे बनके तैयार हो रहे हैं। तो हम करछी से इसे एक बार फिर से धीरे से उलट पुलट कर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। पारों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है और एक बार हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया था और पारे बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके और देखिए क्या लेयर सी आ गई, एकदम बढ़िया खस्ते पारे बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल कर ट्रांसफर कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको एक पारा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया खस्ता पारा बनके तैयार हुआ है, अंदर कितनी परतें हैं, इसके अंदर लेयर्स हैं। एक साफ कढ़ाई पे मैं डालूंगी आधी कटोरी जितना पानी और 1 कटोरी जितनी चीनी। वजन से बोलेंगे तो ये चीनी मैंने 150 ग्राम ली है। 200 ग्राम मैदे के हिसाब से मैंने चीनी 150 ग्राम रखी है। अगर आप मीठा खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और आप मेजरमेंट के लिए 1 कटोरी सेट कर लीजिए। जैसे कि आप आधी कटोरी पानी ले रहे हैं तो उसका डबल 1 कटोरी चीनी होनी चाहिए। हमें शक्करपारे के लिए इतना ही मेजरमेंट लेना है। और अब हम इसे थोड़ा चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। वेट करेंगे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी में बढ़िया सा उबाल आ चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो चाशनी बनी है वो बढ़िया बनी है कि नहीं बनी है। तो एक तार वाली चाशनी एकदम बनके तैयार हो गई है। देखिए बस एक तार ही बननी चाहिए, यानी चाशनी एकदम परफेक्ट बन गई है। पारों के लिए हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए है। अब सारे फ्राई पारों को हम चाशनी पर अच्छे से डाल देंगे और इसे फटाफट से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल ही ऑफ कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका जो चाशनी का मीठापन फ्लेवर वो बढ़िया से पारों के अंदर तक रच जाए। अब सारे शक्करपारों को हम कढ़ाई के साइड पर इस तरह से लगा देंगे और चीनी का थोड़ी देर हम जमने के लिए वेट करेंगे, क्योंकि पारों पर तो अच्छे से चाशनी रच चुकी है। अब चीनी भी ये जो है ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए चाशनी। 1 से 2 मिनट बाद चाशनी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है तो हम चाशनी को उठा के फिर से पारों के ऊपर इस तरह से लगा देंगे और फिर से एक बार हम इसे फिर से चाशनी पर अच्छे से लपेटेंगे। चाशनी में कोट करने के बाद हम फिर से शक्करपारों को साइड पर कढ़ाई के लगा देंगे और जो बीच में चाशनी है ना इसका वेट करेंगे थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। और फिर से थोड़ी देर बाद चाशनी देखिए एकदम दरदरी सी दानेदार दिख रही है। फिर से हम इसे एक बार अच्छे से फिर से कोट कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसे थोड़ा हल्के हाथों से चलाते जरूर रहिएगा, क्योंकि शक्करपारे आपस में चीनी के कारण चिपक जाएंगे। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से चलाइएगा। और देखिए एकदम दरदरापन आना स्टार्ट हो गया है, बढ़िया से चीनी से कोट हो रही है। पतली चाशनी एकदम दरदरी चीनी में कन्वर्ट हो रही है ठंडी होने के बाद। और हम इसे लगातार चलाते जाएंगे और चीनी वाली चाशनी में कोट करते जाएंगे। और जैसे जैसे चाशनी ठंडी हो रही है चीनी में कन्वर्ट होती जा रही, एकदम दरदरी सी बनती जा रही है और पारे क्या अच्छे से कोट हो चुके हैं। पारे ठंडे होने स्टार्ट हो गए हैं और क्या बढ़िया सी कोटिंग हुई है चीनी की। तो आप भी इस होली में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनों से जुड़े रहे।